जय भोलेनाथ। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 19। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा के उत्तर अनंतपुर नामक एक स्थान है जहाँ सब पापों का हरण करने वाला अनंत सिद्धि नामक लिंग है। उस अनंतपुर में ही वैश्रवण तीर्थ, कौबेर तीर्थ, घनग्ध तीर्थ, मणिभद्र तीर्थ और यज्ञ तीर्थ हैं, जो परम पवित्र, सर्वलोक प्रसिद्ध, मनोवांछित फल देने वाले तथा मोक्षदायक हैं। वहीं ऋषियों के पवित्र आश्रम भी है, जो सर्वदेवमय एवं शुभ हैं। वहाँ सावर्णी, कौशिक, अघर्मषण, शाकल्य, कुशाकर्ण्य, शरभंग, अग्निगर्भ ये तथा और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि रहे थे, जो तपस्या करके इस नर्मदा तीर्थ के महात्म्य से स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने भी इसी तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्म तेज से संपन्न शरीर प्राप्त किया था। इक्ष्वाकु, कुवलयाश्व, दिलीप, नहुष, वेणु, राजा ययाति, अजपाल और है ये तथा अन्य भी बहुत से राजाओं ने अनंतपुर में निवास किया है। इस अनंतपुर के क्षेत्र में ही नर्मदा के तट पर जो भगवान महेश्वर निवास करते हैं, उनका विधि पूर्वक पूजन करके वे सभी नरेश स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। पर्यंक पर्वत से पश्चिम जहाँ तक अनंतपुर का क्षेत्र है, वह परम शुभ है। इसके भीतर जिनकी मृत्यु होती है, वे दान धर्म से रहित हो तो भी 14 इंद्रों के समय तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। इसके बाद द्वीपेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है, जो व्यास तीर्थ कहलाता है। वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वह इच्छा अनुसार उत्तम फल देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। द्वीपेश्वर में स्नान करके जो वृषभ दान करता है, वह स्वर्णमय विमान से स्वर्ग लोक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहाँ भगवान शिव को स्नान कराता है, वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्र लोक में सम्मानित होता है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता और तपोधन ऋषि व्यास तीर्थ में जाकर भावितात्मा भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। दूसरे भी जो सिद्ध, गंधर्व, किन्नर और नाग आदि हैं, वे नाना प्रकार के स्तोत्रों से भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जिनके हाथ में शक्ति है, जिनके समान शक्तिशाली वीर दूसरा कोई नहीं है, वे समस्त देवताओं द्वारा आराधित और पूजित सुरश्रेष्ठ भगवान भूतनाथ, जिसको चाहे ऊंचा उठा सकते हैं और जिसे चाहे अवनति में डाल सकते हैं, जिनके एक बाण से त्रिपुर भस्म कर दिया गया, जिनके ललाटवर्ती नेत्र द्वारा देखने मात्र से कामदेव भस्म हो गया और जिन्होंने अपने श्रेष्ठ त्रिशूल से अंधकासुर को चीर डाला, उनके साथ कौन विरोध कर सकता है। जिन्होंने अपनी जटा के अग्रभाग में जल राशि की उत्ताल तरंगों से संयुक्त गंगा जी को धारण कर रखा है, जिनके चरणाविंद के अंगुष्ठ का तनिक सा दबाव पाकर लंकापति रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा था, जिन्होंने समस्त देवताओं और असुरों के समक्ष दक्ष के यज्ञ का क्षण भर में विध्वंस कर डाला था, जिनके लिंगमय विग्रह के पूजन से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है, उन भगवान शंकर के समान या उनसे बढ़कर दूसरा कौन देवता है, जो विधि पूर्वक महादेव जी की आराधना करके यस यास्ति शक्ति इत्यादि स्तोत्र का प्रातः काल प्रयत्न पूर्वक पाठ या स्मरण करता है, वह भगवान शंकर का पार्षद होता है। जो इस स्तोत्र का महादेव जी के पास पाठ करता है, उसके ऊपर व्यासेश्वर शिव तथा नर्मदा नदी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इसके बाद उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों तथा व्यास जी ने नर्मदा तट पर पितरों का श्राद्ध किया और यहाँ श्राद्ध करने से पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं।
श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, व्यास तीर्थ के अतिरिक्त एक दूसरा परम पुण्यमय तीर्थ है जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई वरांगना नदी बहती है। वहाँ नर्मदा और वरांगना के संगम में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी वहाँ स्नान करने से रोग मुक्त हो जाते हैं। त्रिपुरारी के पूर्व भाग में दक्षिण दिशा की ओर सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शंकर विराजमान हैं। अतः विद्वान पुरुष उसे शिव क्षेत्र कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय इस शिव क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के समान बताया गया है। कुरुक्षेत्र में 85 तीर्थ है और यहाँ भी उतने ही हैं। इस क्षेत्र में देवेश्वर भगवान मधुसूदन भी उत्पलावर्त नाम से निवास करते हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं। भगवान श्री हरि, महादेव जी और तीसरी नर्मदा नदी, ये तीनों इस क्षेत्र के परम आराध्य देवता हैं। राजन, इंद्र आदि देवता भी नर्मदा नदी की महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं। वहाँ स्नान करने से तो मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। उक्त स्थान में देव देव महादेव के पूजन से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। उस तीर्थ में प्रकट हुए शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं द्वारा उपासना की जाती है और श्री विष्णु के क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंग आदि भी हरि धाम को चले जाते हैं। मनुष्य अपने वश में हो या परवश हो, जो संगम तीर्थ में प्राण त्याग करता है वह 10,000 वर्षों तक विद्याधर लोक में राजा होता है। हे युधिष्ठिर, जो यहाँ तिल और जल से पितरों का तर्पण और उन्हें पिंडदान करता है, उसके पितर तृप्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। एकादशी को निराहार रहकर गंध और पुष्पों से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें, रात में जागकर दीप जलाएं, फिर द्वादशी को पंचगव्य लेकर हविष्यान से पारण करें। पारण के पूर्व ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। जो मनुष्य पवित्र एवं एकाग्रचित होकर उस क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता और उसका कभी जन्म ही नहीं होता। वह अपने अनेक जन्मों के भयंकर पापों को उसी प्रकार तत्काल भस्म कर देता है, जैसे आग रुई के ढेर और सूखे काठ को जला देती है। हे महाभाग युधिष्ठिर, इसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर परम उत्तम कपिला तीर्थ है, जो सब पापों को हरने वाला है। पुरुष हो या स्त्रियां, यदि वे जितेंद्रिय होकर उस तीर्थ में स्नान करने के बाद देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं, तो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर त्रिपुरारी नामक विख्यात एक उत्तम तीर्थ है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे भारत, वहाँ 1.25 लाख तीर्थों का निवास है। उस तीर्थ में 108 स्वयंभू शिवलिंग विद्यमान है। यह वही स्थान है जहाँ त्रिशूलधारी देवाधिदेव महादेव ने त्रिपुर को मार गिराया था। यहाँ देव देव महादेव के नाम और कीर्तन से तथा नर्मदा जी के जल द्वारा उनका स्नान और पूजन करने से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा वैभव विस्तार से पूजन करने पर जो पुण्य होता है, उसकी गणना सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। भगवान शिव के उद्देश्य से जब दान किया जाता है, तब उस दान का पुण्य असंख्य हो जाता है। हे राजन, वे मनुष्य धन्य हैं जो त्रिपुरारी में स्नान करके महादेव जी का दर्शन करते हैं। जो मानव त्रिपुरारी में निवास करता है, वह साक्षात कैलाश में निवास पाता है। जो इच्छा या अनिच्छा से भी त्रिपुरारी में प्राण त्याग करता है, वह विमान द्वारा महादेव जी के परम धाम में जाकर वहाँ के दिव्य वैभव का उपभोग करता है। वहाँ देवेश्वर त्रिपुरारी शिव 33 कोटि प्रसिद्ध देवताओं के साथ निवास करते हैं। इसलिए इस त्रिपुरारी क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई 2 कोस की है और इस बीच में जिनकी मृत्यु होती है, वे शुभ गति को प्राप्त होते हैं। यही सब सिद्धियों को देने वाले
गोकर्ण, महादेव, वटेश्वर, सिद्धलिंग, कामेश्वर, अनंगेश्वर, कपोतेश्वर, सर्वेश्वर, सोमनाथ, ब्रह्मोश्वर, शिव, नारायण, सिद्धनाथ, चांद्रलिंग, सिद्धेश्वर, यज्ञेश्वर, गायत्री लिंग तथा रोहिणी तीर्थ आदि हैं। विष्णु, मरीच, मैत्रेय, विभांड पुत्र, तपस्वी शौनक तथा उग्र तपस्वी दुर्वासा आदि 50,000 सिद्ध त्रिपुरारी में निवास करते हैं। इस पुरी की स्तुति सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। जिसमें कपिल मुनि का अवतार हुआ था, वह काल संज्ञक स्वयंभू मनवंतर प्राप्त होने पर अयोध्यापुरी में महायशस्वी मनु नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु की आराधना करके अयोध्यापुरी प्राप्त की थी। जैसे कुबेर की अलकापुरी विख्यात है तथा जिस प्रकार इंद्र की अमरावतीपुरी बड़ी मनोहर है, अयोध्या भी वैसी ही शोभा संपन्न थी। वहां रहकर महाराज मनु 7 द्वीप, 9 खंड तथा पर्वत, वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन पूर्णिमा को एक पहर रात व्यतीत होने के बाद राजा के कानों में आकाश में विचरने वाले विमानों की शुद्र घंटिका का शब्द सुनाई पड़ा। उनमें संगीत और वाद्य की भी ध्वनि हो रही थी। वह सब देख और सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, ये विमान किसके हैं जो मेरे ही भवन के ऊपर खड़े हैं? यह कितना साहसपूर्ण कार्य है। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा की वह रात्रि व्यतीत हो गई। सूर्योदय होने पर नैतिक धर्म कर्म का अनुष्ठान पूरा करके राजर्षि मनु ने वशिष्ठ मुनि से कहा, हे महामुने, यह मेरे महल के ऊपर किसके विमान है तथा ये किस कर्म के फल से या किस किस दान और नियम के पालन से प्राप्त होते हैं? क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर जो पृथ्वी का शासन करता है, वह यज्ञों का अनुष्ठान करके माता और पिता के कुल को स्वर्ग लोक में पहुंचाता है। वास्तव में उसी राजा का जन्म लेना सार्थक है जिसके शासन में इस भूमंडल पर किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं हो पाता। दूसरे लोग तो केवल माता पिता को क्लेश या दुख देने के लिए ही उनके पुत्र रूप से जन्म ग्रहण करते हैं। तब राजा मनु के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी बोले, हे महाभाग, पुराण और वेदों से बाहर जो कर्म किया जाता है उसकी साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि उसके द्वारा धर्म की हानि होती है। नर्मदा नदी के तट पर त्रिपुरारी नाम से विख्यात एक तीर्थ है। वहाँ जिन लोगों ने यज्ञ, दान और होम आदि सत्कर्म किए हैं, उन्हीं के विमान महलों के ऊपर खड़े थे। महाराज, एकमात्र नर्मदा देवी ही ऐसी हैं जिन्होंने समस्त पापियों और दुराचारियों को स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। संसार समुद्र में डूबे हुए पाप से दूषित चित्त वाले जीवों को भी स्वर्ग लोक में पहुंचाने के लिए यह नर्मदा नदी दिव्य विमान स्वरूप है। महाभाग, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को छोड़कर दूसरा कोई एक मुख वाला पुरुष नर्मदा नदी के पुण्यों का वर्णन नहीं कर सकता। नर्मदा तट पर किए हुए तप, दान और सत्कर्मों के पुण्य की कोई भी गणना नहीं कर सकता। जम्बू द्वीप में जो तीर्थ और समुद्र हैं, उनमें से कोई भी नर्मदा नदी की समता नहीं कर सकते। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। यही बात धर्म के लिए भी है। वहाँ किया हुआ धर्म भी अक्षय होता है। यह जीवन चंचल है, क्षणभंगुर है, इसलिए मनुष्य कभी पाप न करे। राजा मनु ने नर्मदा के सुयश का वर्णन सुनकर अपने मंत्रियों, सदस्यों तथा सेवकों को आज्ञा दी, तुम सब लोग राजकीय सामग्री लेकर शीघ्र ही नर्मदा की यात्रा करो, विलंब नहीं होना चाहिए। इसके बाद राजा वेद वेत्ता ब्राह्मणों के साथ देव दानव वंदे त्रिपुरारीपुरी को गए। वहाँ रानियों तथा समस्त परिवार के साथ नर्मदा जी के जल का दर्शन करके वे जन्म भर के पापों से मुक्त हो गए। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के बाद राजा ने चंदन और पुष्प आदि से महादेव जी की पूजा की और नर्मदा के तट पर 10 योजन का विशाल यज्ञ मंडप निर्माण कराया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले, यज्ञ कर्म में कुशल,
चारों विद्याओं के ज्ञाता तथा वेदज्ञ महर्षि एवं ब्राह्मण उस यज्ञ के लिए निमंत्रित किए गए। जैसे पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं का स्वरूप है, उसी प्रकार यह त्रिपुरी तीर्थ भी है। वहाँ राजा ने परम उत्तम अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया गया। देवराज इंद्र भी पधारे थे। मनु ने अर्घ, पाद्य, मधुपर्क और विष्टर आदि देकर सबको संतुष्ट किया। वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ का कार्य पूर्ण हुआ। ब्राह्मणों को वैभव के अनुसार दक्षिणा देकर प्रसन्न किया गया। देवता, पितर और मनुष्य सभी तृप्त होकर परम गति को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव राजा को वरदान देकर अपने अपने लोक में गए। इस तीर्थ में किया हुआ तप और दान सब कुछ अक्षय होता है। इस प्रकार महातेजस्वी महाराज मनु का यज्ञ जब पूरा हो गया, तब उन्होंने हाथ जोड़कर नर्मदा जी से कहा, देवी, केवल सहस्त्रों चांद्रायण और सैकड़ों सोम याग का जो फल है, वह तुम्हारे जल का पान करने मात्र से होने वाले पुण्य की समता नहीं कर सकता। तुमने संपूर्ण जगत को तथा समस्त चराचर जीवों को व्याप्त कर रखा है। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार तुम्हारा जल स्नान, अवगाहन, पान, स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य के अनेक जन्मों की पाप राशि को भस्म कर देता है। देवी, तुम पितरों के हित की कामना से स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आई हो। चारों प्रकार के जीवों को स्वर्ग लोक में पहुँचाओ। नर्मदे, लोक में जो कोई भी नदियाँ और नाना प्रकार के तीर्थ हैं, उन सबकी जननी तुम ही हो। तुम पितरों का उद्धार करने वाली पराशक्ति हो। जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव सब जीवों पर समान रूप से पड़ता है, जैसे बादल अन्न के पौधों और घासों पर समान रूप से जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम संपूर्ण विश्व पर समान रूप से स्नेह रखने वाली गौरवमयी माता हो। हे शुभे, ब्रह्मा और बृहस्पति जी सहस्त्रों वर्षों तक लगे रहने पर भी तुम्हारे गुणों का पूरी तरह वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अमित तेजस्वी मनु के द्वारा किए हुए इस स्तवन को सुनकर परम सौभाग्यशालिनी नर्मदा देवी बोली, महाभाग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब महादेवी नर्मदा को नमस्कार करके राजा ने कहा, देवी, तुम संपूर्ण जगत को पवित्र करो और अयोध्या प्रदेश में अनेक नदियां प्रकट हो जाएं। देवलोक में गंगा आदि अनेकों सरिताएं बहती हैं, ऐसा सुना जाता है। वे सब इस भूलोक में भी जिस प्रकार उतर आए, वैसा कोई उपाय करो। तब नर्मदा देवी बोली, हे राजा, त्रेता के प्रथम भाग में तुम्हारे कुल में भगीरथ नाम से विख्यात एक राजा होंगे। वे इस लोक में गंगा जी को लाएंगे। त्रेता के द्वितीय भाग में इस भारतवर्ष के भीतर कालिंदी, सरस्वती, सरयू तथा महाभागा, गंडकी आदि नदियां भी प्रकट हो जाएंगी। तुम्हारे वंश में उत्पन्न भगीरथ के ही नाम पर सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथी कहलाएंगी। भागीरथी के ही समान उनका दूसरा नाम जाह्नवी भी होगा। उक्त सभी नदियां कन्या द्वीप में प्रसिद्धि को प्राप्त होंगी। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे।
कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाची वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावी, नारद शारद शीश नवावी। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर सोमवार की व्रत कथा और विनायक चतुर्थी व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय भोलेनाथ।